जरा सोचिए, आप एक कैफे में बैठे हैं और सामने एक बेहद आकर्षक लड़की है। आप उससे बात करना चाहते हैं लेकिन अंदर से डर लग रहा है। क्या बोलूं? अगर उसने मना कर दिया तो क्या मैं उसे इम्प्रेस कर पाऊंगा? और फिर आप चुपचाप वहां से चले जाते हैं। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने किसी से बातचीत शुरू करने की सोची, लेकिन बस एक सही लाइन या सही अप्रोच की कमी की वजह से मौका गंवा दिया। अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए। एक आदमी जो न कोई फिल्मी हीरो है, न ही करोड़पति, फिर भी जब वो किसी लड़की से बात करता है तो वह उसके हर शब्द पर ध्यान देती है, मुस्कुराती है, हंसती है और शायद उससे मिलने के लिए भी तैयार हो जाती है। ऐसा क्या खास है उसमें? यही राज खोलती है कॉन्वर्सेशन कासानोवा किताब। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भी लड़की से आत्मविश्वास से बातचीत कर सकें, उसे अपनी बातों से आकर्षित कर सकें और उसके साथ एक गहरा कनेक्शन बना सकें, तो यह किताब आपके लिए ही है। ये किताब आपको सिर्फ क्या बोलना है नहीं सिखाएगी, बल्कि कैसे बोलना है और क्यों बोलना है इसका भी जवाब देगी। अगर आप कभी यह सोचकर घबरा जाते हैं कि बातचीत आगे कैसे बढ़ाएं, तो ये किताब आपको एक सिस्टम देगी जिससे आपकी बातचीत हमेशा सहज और मजेदार लगेगी। यह सिर्फ रिलेशनशिप गाइड नहीं, बल्कि एक ऐसी बुक है जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी जबरदस्त तरीके से सुधार सकती है। अगर आप सोच रहे हैं कि डेव पेरोटा कौन है और वो इस बारे में क्यों लिख रहे हैं, तो उनकी कहानी जानना जरूरी है। डेव पेरोटा खुद एक समय में बहुत शर्मीले इंसान थे, जिन्हें किसी से भी बातचीत करने में डर लगता था। वो खुद को नर्वस, शर्मीला और एकदम बोरिंग मानते थे, लेकिन उन्होंने इस कला को सीखा, अपनी गलतियों से सीखा और फिर कन्वर्सेशन मास्टर बन गए। अब वह एक डेटिंग कोच और कम्युनिकेशन एक्सपर्ट हैं। उनकी वेबसाइट पोस्ट ग्रेड कासानोवा पर लाखों लोग आते हैं और उनके टिप्स से अपनी डेटिंग लाइफ बेहतर बनाते हैं। ये बुक आपको सिखाएगी कि कैसे पहली ही मुलाकात में गजब का इंप्रेशन डालें, कैसे किसी भी लड़की से बातचीत शुरू करें बिना घबराए, कैसे बातचीत को नेचुरली आगे बढ़ाएं ताकि वो बोर ना हो, कैसे फ्लर्ट करें बिना ओवर करने के, कैसे अपनी पर्सनैलिटी को और भी आकर्षक बनाएं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनें, आपसे इंप्रेस हों और आपके साथ कनेक्ट करें, तो ये किताब आपकी लाइफ बदल सकती है। क्योंकि याद रखिए, बातें सिर्फ शब्द नहीं होती, ये एक ऐसी कला होती है जो आपको भीड़ से अलग बनाती है। तो चलिए इस किताब की दुनिया में कदम रखते हैं और सीखते हैं कि कैसे बने कॉन्वर्सेशन कासानोवा। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल 7 PM ऑडियो बुक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। चैप्टर 1 द कासानोवा माइंडसेट्स। राहुल एक इंट्रोवर्ट लड़का था। दोस्तों के बीच हंसी मजाक में तो ठीक था, लेकिन जब भी किसी अजनबी से या खासकर किसी लड़की से बात करनी होती तो उसकी आवाज ही नहीं निकलती। एक बार उसने हिम्मत जुटाकर एक लड़की से बातचीत शुरू करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हाय कहा, उसकी आवाज कांप गई और लड़की ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। राहुल को ऐसा लगा जैसे उसने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो। उसने तुरंत वहां से हट जाना बेहतर समझा। घर आकर वो यही सोचता रहा, मुझ में क्या कमी है? क्यों मैं दूसरों की तरह कॉन्फिडेंट होकर बात नहीं कर सकता? अगर आपको भी कभी ऐसा लगा है कि आप दूसरों की तरह आसानी से बात नहीं कर पाते, या फिर आपको लगता है कि लोग आपकी बातें उतनी ध्यान से नहीं सुनते, तो ये किताब और खासकर इसका पहला हिस्सा आपकी सोच को बदल सकता है। माइंडसेट्स क्यों जरूरी हैं? कोई भी बातचीत सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि आपकी सोच, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी एनर्जी से बनती है। अगर आपकी माइंडसेट सही नहीं होगी तो आप कितनी भी अच्छी लाइनें याद कर लें, वो नेचुरल नहीं लगेगी। लेकिन अगर आपकी सोच सही है तो बिना किसी स्क्रिप्ट के भी आपकी बातों में दम होगा। इसलिए लेखक डेव पेरोटा इस किताब के पहले भाग में हमें 4 जबरदस्त माइंडसेट्स सिखाते हैं जो हमें बातचीत में आत्मविश्वास और प्रभावशाली व्यक्तित्व देते हैं। माइंडसेट नंबर 1, अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लो। अगर आप अपनी जिंदगी को खुद कंट्रोल नहीं करेंगे तो कोई और इसे अपने हिसाब से चलाएगा। राहुल जब भी बातचीत में अच्छा नहीं कर पाता था तो वो सोचता था कि मेरी किस्मत ही खराब है या मैं तो बस ऐसा ही हूं। लेकिन सच ये है कि जब तक हम खुद को बदलने की जिम्मेदारी नहीं लेते, तब तक कुछ नहीं बदलता। अगर आप अभी तक बातचीत में कमजोर रहे हैं या लोगों से जुड़ने में मुश्किल होती है, तो इसका कारण बाहरी चीजें नहीं, बल्कि आपका खुद पर विश्वास न होना है। पहला कदम, खुद को ये मानने के लिए तैयार करो कि आप ही अपनी जिंदगी के फैसले लेने वाले हैं। माइंडसेट नंबर 2,
वैलिडेशन, अप्रूवल की जरूरत मत रखो। आप तभी आकर्षक बनेंगे जब आपको दूसरों की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। बहुत से लोग बातचीत में अच्छा करने की कोशिश इसलिए करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि सामने वाला उन्हें पसंद करे। लेकिन सच ये है कि जितना आप लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे उतना ही नकली लगेंगे। अगर आप इस डर में बात करेंगे कि क्या वो मुझे पसंद करेगा, तो आप खुलकर बात नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप खुद से कहें कि मुझे खुद पर भरोसा है, मैं जैसा हूं वैसा ही हूं, तो आपकी बातों में नेचुरल आकर्षण आएगा। याद रखें, जो लोग बिना किसी डर के खुद को एक्सप्रेस करते हैं वही सबसे ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। माइंडसेट नंबर 3, अपनी जिंदगी का एक मकसद बनाओ। अगर आपके पास कोई मिशन नहीं है तो आप किसी और के मिशन का हिस्सा बन जाएंगे। जो लोग लाइफ में किसी मकसद को लेकर चलते हैं उनकी बातचीत में अलग ही दम होता है। एक ऐसा लड़का जो अपने करियर, अपनी पसंद और अपने पैशन को लेकर क्लियर है, वो किसी भी लड़की या किसी भी ग्रुप में बातचीत करते हुए आत्मविश्वास से भरा रहता है। इसीलिए अपने आप से पूछें, क्या चीज मुझे सबसे ज्यादा एक्साइट करती है? मुझे किस चीज में सबसे ज्यादा मजा आता है? मैं अपनी जिंदगी में क्या हासिल करना चाहता हूँ? जब आप अपने मकसद को पहचान लेते हैं तो आपकी बातचीत में खुद ब खुद आत्मविश्वास आ जाता है। माइंडसेट नंबर 4, हर लड़की को इंटरेस्टेड मानो। जब तक लड़की खुद ना कहे कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, तब तक उसे इंटरेस्टेड मानो। बहुत से लड़के बातचीत शुरू करने से पहले ही सोच लेते हैं कि अरे वो तो मेरे टाइप की नहीं होगी या वो मुझ में इंटरेस्टेड नहीं होगी। इस सोच की वजह से वो कभी पहल ही नहीं करते, और अगर करते भी हैं तो इतनी नर्वसनेस के साथ कि लड़की को भी लगता है कि शायद ये बंदा खुद कॉन्फिडेंट नहीं है। लेकिन अगर आप हर लड़की से बात करते समय ये सोचें कि वो पहले से ही मुझ में इंटरेस्टेड है, तो आपकी बातचीत का टोन और अंदाज एकदम बदल जाएगा, और यहीं से आपकी कन्वर्सेशन स्किल्स का असली खेल शुरू होता है। अगर आप वाकई अपनी बातचीत में सुधार चाहते हैं तो सबसे पहले अपने माइंडसेट को ठीक करें। बातचीत एक टेक्निक नहीं बल्कि एक सोच है। जब आप अपने बारे में बेहतर सोचेंगे तो आपकी बातचीत अपने आप बेहतर हो जाएगी। तो अभी से खुद को तैयार करें और एक नया, कॉन्फिडेंट और चार्मिंग इंसान बनने की ओर पहला कदम बढ़ाएं। अब आपका अगला स्टेप क्या है? अगर ये बातें आपको अच्छी लगीं तो अगले भाग में हम कैसे बातचीत शुरू करें और लोगों को आकर्षित करें, इस पर गहराई से चर्चा करेंगे, क्योंकि आपकी कन्वर्सेशन स्किल्स की असली जर्नी अब शुरू होती है। चैप्टर 2, इनिशिएट द कन्वर्सेशन। शरद को हमेशा लगता था कि वो दूसरों की तरह कॉन्फिडेंट नहीं है। दोस्तों के ग्रुप में मजाक करना अलग बात थी, लेकिन जब भी किसी अनजान लड़की से बात करने का मौका आता, उसकी धड़कन तेज हो जाती। एक दिन उसका दोस्त विशाल बोला, भाई तू हमेशा कहता है कि तुझे भी एक अच्छी लड़की से मिलना है, लेकिन जब भी मौका आता है तू पीछे हट जाता है। कब तक ऐसे चलेगा? शरद ने बहाना बनाया, यार मुझे समझ नहीं आता कि क्या बात करूं। अगर उसने मना कर दिया तो? विशाल हंसा। और अगर उसने हाँ कह दिया तो? शरद चुप हो गया। क्या बात करूं? अगले दिन दोनों कैफे में बैठे थे। तभी शरद ने देखा एक लड़की अकेले बैठी किताब पढ़ रही थी, कॉफी पी रही थी और कभी कभी हल्की मुस्कान के साथ पन्ने पलट रही थी। शरद को उसकी एनर्जी अच्छी लगी। वो हिम्मत जुटा ही रहा था कि विशाल फिर से बोला, भाई अब भी नहीं जाएगा? शरद ने गहरी सांस ली, पानी पिया और सोचा, अगर आज मैं कोशिश नहीं करूंगा तो शायद कभी नहीं कर पाऊंगा। वो उठा, लड़की के पास गया और हल्के मुस्कान के साथ बोला, मुझे लगता है कि तुम उन कुछ गिने चुने लोगों में से हो जो सच में किताबें पढ़ते हैं, वरना आजकल सब बस इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे होते हैं। लड़की ने किताब नीचे रखी और हंसकर बोली, हाँ सही कह रहे हो, वैसे मैं सच में किताबें पढ़ती हूँ। बस यहीं से बातचीत शुरू हो गई। पहले किताबों पर डिस्कशन हुआ, फिर पसंदीदा लेखक, फिर लाइफ के बारे में बातें। शरद को एहसास हुआ बातचीत शुरू करना इतना मुश्किल नहीं था जितना मैंने सोचा था। डेव पेरोटा बताते हैं कि बातचीत शुरू करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिर्फ डर को हराने और पहला कदम बढ़ाने की बात है। हमेशा अगर उसने मना कर दिया तो सोचने से अच्छा है कि हम अगर उसने हाँ कह दिया तो पर फोकस करें। ज्यादातर लड़कियां बातचीत एंजॉय करती हैं, बस आपको कॉन्फिडेंस दिखाने की जरूरत होती है। कोई परफेक्ट लाइन नहीं होती, बस एक नेचुरल और ऑनेस्ट अप्रोच चाहिए। अब जब आपने देखा कि शरद ने कैसे अपनी झिझक को तोड़ा, तो आइए डेव पेरोटा की बताई गई 5 जबरदस्त बातचीत शुरू करने की टेक्निक सीखते हैं। 1, डायरेक्ट अप्रोच। अपनी दिलचस्पी सीधे जाहिर करें। हाय, मुझे पता है कि ये अचानक है, लेकिन मैंने तुम्हें देखा और लगा कि तुमसे मिलना चाहिए। मैं अर्जुन हूँ।
इससे लड़की को तुरंत पता चल जाता है कि आप आत्मविश्वासी हैं और झंझकते नहीं। अगर लड़की बातचीत में इंटरेस्टेड है तो वो आगे बढ़ेगी। अगर नहीं भी है तो कोई बड़ी बात नहीं, कम से कम आपने कोशिश की। कब इस्तेमाल करें? जब आपको लड़की पसंद आई हो और आप इसे छिपाना ना चाहें। 2. सिचुएशनल ओपनर, माहौल का फायदा उठाइए। ये बुक कैसी है? मैंने इसके बारे में सुना है लेकिन पढ़ी नहीं। ये कॉफी अच्छी लग रही है, क्या यहाँ की स्पेशलिटी है? यह तरीका बहुत नेचुरल लगता है और लड़की को सहज महसूस कराता है। इससे बातचीत का बहाना मिल जाता है जिससे लड़की भी रिलैक्स फील करती है। यह तरीका तब अच्छा है जब आप लड़की को पहली बार मिल रहे हैं और ज्यादा फॉर्मल नहीं होना चाहते। इसे आप कब इस्तेमाल करेंगे? जब लड़की पहले से किसी एक्टिविटी में बिजी हो, जैसे किताब पढ़ रही हो, कुछ खरीद रही हो या किसी कैफे में बैठी हो। 3. ह्यूमर से शुरुआत करें। हंसाना सबसे बड़ा हथियार है। तुमने देखा, ये कैफे वाले इतनी स्लो म्यूजिक बजा रहे हैं कि अगर मैं यहाँ ज्यादा देर बैठ गया तो मुझे नींद आ जाएगी। ह्यूमर से लड़की को कंफर्टेबल महसूस होता है। हंसी एक नेचुरल अट्रैक्शन पैदा करती है। अगर लड़की हंस पड़ी तो बातचीत अपने आप आसान हो जाएगी। अब सवाल है, इसे आप इस्तेमाल कब करेंगे? जब माहौल हल्का फुल्का हो और आप बातचीत को मजेदार बनाना चाहते हो। 4. इंटरेस्टिंग सवाल पूछें। बातचीत को मजेदार बनाइए। अगर तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही जगह घूमने का मौका मिले तो वो कौन सी होगी? क्या तुम्हें लगता है कि लोग आजकल सोशल मीडिया पर असली खुद से ज्यादा नकली दिखते हैं? ऐसे सवाल बातचीत को गहराई देते हैं और लड़की को सोचने पर मजबूर करते हैं। इससे उसे लगेगा कि आप सिर्फ फ्लर्ट करने वाले नहीं बल्कि इंटरेस्टिंग इंसान हैं। इसे जब बातचीत हल्की फुल्की हो चुकी हो और आप कुछ डीपर टॉपिक पर बात करना चाहें तब इस्तेमाल कर सकते हैं। 5. सी हॉर्स वर्सेस ऑक्टोपस टेक्निक। अजीब और मजेदार सवाल पूछें, जैसे अगर तुम्हें एक अजीब सा पेट चुनना पड़े तो तुम क्या लोगी? समुद्र का घोड़ा, सी हॉर्स या ऑक्टोपस? यह तरीका अनोखा है और लड़की को चौंका देता है। जब सवाल अजीब होता है तो लड़की सोचती है, ये बंदा आम लड़कों से अलग है। यह बातचीत को हल्का और मजेदार बनाता है। कब इस्तेमाल करें? जब माहौल कूल और मस्ती भरा हो, जैसे दोस्तों के साथ पार्टी में या कैफे में। अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे तो मौके निकलते जाएंगे, जैसे शरद के साथ होता रहा था। बातचीत की शुरुआत करना सीखिए क्योंकि यह आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है। तो अब कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और अपनी कन्वर्सेशन स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाइए। भाग 3, फ्लर्टिंग की कला। बातचीत को आकर्षक कैसे बनाएं? सोचिए, आप किसी पार्टी में गए हैं, चारों तरफ लोग बातें कर रहे हैं, म्यूजिक बज रहा है और माहौल हल्का फुल्का है। आप एक लड़की को देखते हैं, वो हंस रही है, दोस्तों से बातें कर रही है और उसकी एनर्जी बाकी सबसे अलग लग रही है। आप सोचते हैं, मुझे इससे बात करनी चाहिए। थोड़ी हिम्मत जुटाकर आप उसके पास जाते हैं, लेकिन दिमाग में बस यही सवाल घूम रहा है, क्या कहूं, कैसे कहूं? आपने सुना होगा कि पहला इंप्रेशन सबसे अहम होता है, लेकिन वो सिर्फ शुरुआत होती है। असली खेल तब शुरू होता है जब आप फ्लर्टिंग करना जानते हैं। अब जरा दूसरा सीन देखिए। एक दूसरा लड़का उसी लड़की के पास जाता है और हल्की मुस्कान के साथ कहता है, तुम्हारी स्माइल बहुत खतरनाक है। अभी 2 लोग बेहोश हो गए तुम्हें देखकर। लड़की पहले तो चौंकती है, फिर जोर से हंस पड़ती है। बस यहीं से गेम बदल गया। अब लड़की की दिलचस्पी जाग चुकी है। वो इस लड़के से और बात करना चाहती है। वो देखना चाहती है कि इसके पास और कितनी मजेदार बातें हैं। तो सवाल यह है कि कुछ लोग इतनी आसानी से क्यों फ्लर्ट कर लेते हैं, जबकि कुछ हमेशा फ्रेंड जोन में ही क्यों रह जाते हैं? यही सीखने के लिए हम डेव पेरोटा की कॉन्वर्सेशन कासानोवा के तीसरे भाग में बताते हैं, जहां हमें फ्लर्टिंग की असली साइंस सीखने को मिलेगी। सवाल यह है कि फ्लर्टिंग क्या है और क्यों जरूरी है। फ्लर्टिंग सिर्फ अच्छा दिखने या चालाकी से बातें करने का नाम नहीं है। यह एक एनर्जी एक्सचेंज है, जहां आपकी बातचीत लड़की को इमोशनली एंगेज करती है। लेकिन ज्यादातर लोग इसमें फेल क्यों होते हैं? वो फ्लर्टिंग को जरूरत से ज्यादा सीरियस लेते हैं। वो डरते हैं कि कहीं लड़की नाराज ना हो जाए। वो प्लेन और बोरिंग बातें करते हैं। असली फ्लर्टिंग की पहचान है हल्की छेड़छाड़, मजाकिया अंदाज, आई कांटेक्ट, बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस। डेव पेरोटा बताते हैं कि फ्लर्टिंग को एक नेचुरल स्किल की तरह सीखना चाहिए, न कि किसी रटने वाली स्क्रिप्ट की तरह। एक सबसे बड़ा सीक्रेट, फ्लर्टिंग का सही टोन सेट करें। सोचिए,
आप एक लड़की से मिले और पहली ही बात बहुत सीरियस बोल दी, तुम बहुत खूबसूरत हो, मैं तुम्हें पहली बार देखते ही पसंद करने लगा। अब लड़की को ये ज्यादा इमोशनल और ज्यादा इंटेंस लगेगा। लेकिन अगर आप हल्के फुल्के अंदाज में बोलते, तुम्हारी आंखें इतनी शार्प हैं कि अगर तुम घूरोगी तो शायद मेरा फोन अनलॉक हो जाए, यहां आपने मजाकिया और छेड़ने वाला टोन सेट कर दिया। याद रखो, मजाक और प्लेफुलनेस फ्लर्टिंग का असली हथियार है। 2. हाउ टू टीज हर द राइट वे। छेड़ना मतलब लड़की को हल्के फुल्के तरीके से चैलेंज देना ताकि वो बातचीत में और दिलचस्पी ले। गलत तरीका है, तुम्हें मेकअप की बहुत जरूरत है, बिना इसके तुम कुछ भी नहीं। ये इंसल्ट है, फ्लर्टिंग नहीं। सही तरीका है, तुम्हारी ड्रिंक देखकर लग रहा है कि तुम स्पाइसी पसंद करती हो, लेकिन मुझे शक है कि तुम असल में इतनी दमदार हो भी या नहीं। ये हल्की छेड़छाड़ है जो लड़की को जवाब देने के लिए उकसाएगी। सवाल यह है कि छेड़ना क्यों जरूरी है। इससे लड़की को लगता है कि आप हर किसी से अलग हैं। इससे लड़की को बातचीत में मजा आता है। इससे लड़की भी आपको छेड़ने लगती है, जिससे एक फन डायनामिक बनता है। 3. नॉन वर्बल फ्लर्टिंग। बिना बोले अट्रैक्ट करो। क्या आपको पता है कि 70% कम्युनिकेशन शब्दों से नहीं बल्कि बॉडी लैंग्वेज से होता है। आंखों से खेलो, एक बार लड़की से नजर मिलाओ, फिर हल्का सा मुस्कुराकर दूसरी तरफ देख लो। जब दोबारा नजरें मिलें तो थोड़ा शरारती एक्सप्रेशन दो। हल्का टच, अगर बातचीत अच्छी चल रही है तो हल्का सा उसके हाथ या कंधे को छूना फ्लर्टिंग को और गहरा बना सकता है। धीमी आवाज में बोलो। जब आप थोड़ा धीरे और आत्मविश्वास के साथ बोलते हैं तो लड़की को आपकी बातों में दिलचस्पी और बढ़ जाती है। 4. खुद को प्राइज बनाओ। लड़की को आपके लिए मेहनत करने दो। अधिकतर लड़के गलती क्या करते हैं, वो लड़की को जरूरत से ज्यादा तवज्जो देते हैं। वो लड़की को खुश करने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन सही तरीका क्या है? अगर लड़की कहती है मुझे कॉफी बहुत पसंद है, ओह मुझे भी बहुत पसंद है, ये जवाब बिल्कुल ही गलत और बोरिंग है। सही तरीका है, अच्छा लेकिन कॉफी लवर होने के लिए तुम्हें टेस्ट देना पड़ेगा। अब लड़की को साबित करना होगा कि वो असली कॉफी लवर है। जब लड़की को लगेगा कि उसे आपको इम्प्रेस करना है, तब फ्लर्टिंग का असली मजा आएगा। अगर आप फ्लर्टिंग करना सीख लेते हैं तो आप सिर्फ लड़की से बात ही नहीं करेंगे, बल्कि उसे एक इमोशनल एक्सपीरियंस देंगे। बातचीत सिर्फ शब्दों की नहीं, बल्कि बॉडी लैंग्वेज और एनर्जी की भी होती है। जो लोग फ्लर्ट करना जानते हैं वो कभी भी फ्रेंड जोन में नहीं फंसते। अब कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और फ्लर्टिंग को मास्टर कीजिए। चैप्टर 4. हाउ टू कनेक्ट विद वुमेन एंड बिल्ड डीप कॉन्वर्सेशंस। रवि हमेशा से स्मार्ट और मजाकिया था, लेकिन जब भी वो किसी लड़की से बातचीत करता तो कुछ समय बाद उसे महसूस होता कि कुछ तो मिसिंग है। वो शुरू में मजेदार बातें करता, हल्की फ्लर्टिंग भी कर लेता, लेकिन 10 से 15 मिनट बाद उसे महसूस होता कि बातचीत में गहराई नहीं आ रही। धीरे धीरे लड़की का इंटरेस्ट कम होने लगता और फिर वही पुरानी कहानी, तुम बहुत अच्छे हो लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ एक दोस्त की तरह देखती हूँ। वो सोचने लगा, मैंने ऐसा क्या गलत किया। एक दिन उसका दोस्त करण, जो लड़कियों से बात करने में माहिर था, उससे बोला, भाई लड़कियां तुम्हारे चुटकुलों से हंस तो रही हैं, लेकिन उन्हें तुम्हारी पर्सनैलिटी से जुड़ने का मौका ही नहीं मिल रहा। तुम उनके इमोशंस को छू ही नहीं रहे। रवि चौंका, मतलब? करण मुस्कुराया और कहा, तुम सिर्फ बातें कर रहे हो, लेकिन वो तुम्हें महसूस नहीं कर रही हैं। अगर तुम असली कनेक्शन बनाना सीख जाओ तो कोई भी लड़की तुमसे दूर नहीं जाएगी। डेव पेरोटा हमें सिखाते हैं कि महिलाओं से गहरी और अर्थपूर्ण बातचीत कैसे करें। सवाल यह है कि असली कनेक्शन क्यों जरूरी है। लड़कियां सिर्फ मजाकिया या स्मार्ट लड़कों को पसंद नहीं करती, बल्कि उन लड़कों को पसंद करती हैं जिनसे वो भावनात्मक रूप से जुड़ सकें। अगर आप लड़की से सिर्फ हल्की फुल्की बातें करेंगे तो शुरू में वो एंजॉय करेगी, लेकिन कुछ देर बाद बोर हो जाएगी। बातचीत में गहराई का मतलब यह नहीं कि आप सिर्फ इमोशनल बातें करें, बल्कि यह कि लड़की को लगे कि आप उसे सच में समझते हैं। तो अब सवाल उठता है, कैसे करें गहरी बातचीत? डेव पेरोटा कहते हैं कि अगर आप इन 3 तरीकों को सीख लें तो हर लड़की आपसे बात करना पसंद करेगी और वो बातचीत भूल नहीं पाएगी। 1. उसे खुलकर बोलने दो। गहरी बातचीत का असली नियम। अधिकतर लड़कों की सबसे बड़ी गलती, वो बातचीत में सिर्फ अपनी ही बातें करते रहते हैं। वो लड़की को अपनी कहानियां और उपलब्धियां सुनाने लगते हैं। सही तरीका क्या है? तुमने ऐसा सबसे बड़ा सपना कौन सा देखा है जिसे पूरा करना चाहती हो? तुम्हारी लाइफ का सबसे यादगार मोमेंट कौन सा था? अगर तुम किसी भी जगह ट्रैवल कर सकती तो कहाँ जाती और क्यों?
इस तरह के सवाल लड़की को सोचने और अपनी लाइफ शेयर करने के लिए मजबूर करते हैं। जब वो अपने सपनों, यादों और इमोशंस के बारे में बात करती है तो आपके साथ उसका कनेक्शन मजबूत हो जाता है। टीआईपी, जब लड़की कुछ शेयर करे तो तुरंत दूसरा सवाल मत पूछो। पहले उसकी बात पर रिएक्ट करो, उसे महसूस कराओ कि तुम सच में सुन रहे हो। 2, छोटी छोटी बातों से बचो, बातचीत को डीपर बनाओ। तो तुम्हारा फेवरेट मूवी कौन सा है? तुम्हें कौन सा कलर पसंद है? तुम्हारा फेवरेट खाना क्या है? इस तरह के सवाल गलत होते हैं। सही तरीका है कोई ऐसी मूवी जिसने तुम्हारी लाइफ पर गहरा असर डाला हो। अगर तुम्हारी लाइफ एक मूवी होती तो उसका टाइटल क्या होता? तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी कब मिलती है? छोटी छोटी बातें कनेक्शन नहीं बनाती, बल्कि गहरी और इमोशनल बातें ही असली आकर्षण लाती हैं। टीआईपी, जब लड़की कोई दिलचस्प जवाब दे तो क्यों या कैसे पूछो, ताकि बातचीत और ज्यादा डीपर हो जाए। 3, शेयर्ड एक्सपीरियंस क्रिएट करो। चलो अभी इस कैफे में बैठे बैठे एक क्रेजी चैलेंज करते हैं। तुम्हें 1 मिनट में कोई नया फनी जोक बनाना है। अधिकतर लोग क्या गलती करते हैं? वो सिर्फ बातें करते हैं लेकिन कोई नया एक्सपीरियंस नहीं बनाते। आपको सही तरीका अपनाना है। जैसे लड़की के साथ कोई मजेदार एक्टिविटी या गेम खेलो, कोई मजेदार या अजीब चैलेंज दो, साथ में कुछ नया एक्सप्लोर करने की प्लानिंग करो। टीआईपी, जब आप किसी के साथ कोई नया अनुभव शेयर करते हैं तो उसकी यादें मजबूत हो जाती हैं और कनेक्शन गहरा बनता है। बातचीत सिर्फ शब्द नहीं, एक एहसास है। अगर आप किसी लड़की से गहरी बातचीत करना सीख लेते हैं तो वो आपको कभी नहीं भूलेगी। लड़कियां उन लड़कों के साथ कनेक्ट करना पसंद करती हैं जो उन्हें महसूस कराते हैं। गहरी बातचीत करने के लिए सिर्फ बोलना नहीं, बल्कि सुनना भी आना चाहिए। तो अब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और बातचीत की इस नई कला को सीखिए। अगले भाग में हम सीखेंगे कि कैसे खुद को लड़की के लिए आकर्षक बनाएं और उसे अपनी बातें लंबे समय तक याद रखने पर मजबूर करें। 5वां अध्याय, खुद को ऐसा बनाओ कि लोग तुम्हारी बातों के दीवाने हो जाएं। रात के 9 बज रहे थे। एक कैंडल लाइट कैफे में हल्की म्यूजिक की धुन बज रही थी। अर्जुन अपनी डेट के साथ बैठा था। रिद्धिमा, वह स्मार्ट, आत्मविश्वासी और बेहद खूबसूरत थी। शुरुआती बातचीत अच्छी चल रही थी। कॉफी कैसी है, जगह कैसी लगी, दिन कैसा गया, लेकिन फिर वही पुरानी प्रॉब्लम। 10 से 15 मिनट बाद अर्जुन को लगने लगा कि बातचीत बोरिंग हो रही है। रिद्धिमा धीरे धीरे अपने फोन की स्क्रीन पर ज्यादा ध्यान देने लगी। कभी कभी जबरदस्ती मुस्कुराती और हाँ हूं करके जवाब दे रही थी। अर्जुन को लगा शायद उसे मुझ में इंटरेस्ट नहीं है, पर सच ये था कि रिद्धिमा अर्जुन की पर्सनैलिटी में खो नहीं पाई थी। लेकिन तभी अर्जुन ने कुछ ऐसा कहा जिससे माहौल पूरा बदल गया। तुम्हें पता है, जब मैं छोटा था तो एक दिन मैंने सोचा कि मैं जंगल में खो जाऊं और एक नई दुनिया खोज लूं, और उसी दिन मैं सच में एक जंगल में फंस गया। क्या तुम यकीन कर सकती हो? रिद्धिमा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उसने अपनी कोहनी टेबल पर टिकाई और कहा, सच में? फिर क्या हुआ? बस यहीं से बातचीत जिंदा हो गई। अर्जुन ने धीरे धीरे अपनी कहानी सुनाई। कैसे वो जंगल में रास्ता भटक गया, कैसे उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई दी, कैसे वह डरा भी और कैसे उसने रास्ता खोजा। अब रिद्धिमा पूरी तरह अर्जुन की बातों में खो चुकी थी। वह सिर्फ उसे सुन नहीं रही थी, बल्कि महसूस कर रही थी। अब सवाल यह है, क्या अर्जुन ने कोई जादू किया? नहीं, अर्जुन ने बस एक छोटी सी लेकिन बेहद पावरफुल टेक्निक इस्तेमाल की। स्टोरी टेलिंग डेव पेरोटा कॉन्वर्सेशन कासानोवा के 5वें भाग में हमें यही सिखाते हैं, कैसे अपनी बातों से किसी को भी बांध कर रखा जाए ताकि वे आपकी बातों को न भूलें। लोगों को अपनी बातचीत में कैसे कैद करें। डेव पेरोटा बताते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातें ध्यान से सुनें और आपको हमेशा याद रखें, तो आपको सिर्फ बातें नहीं करनी, बल्कि इमोशंस क्रिएट करने हैं। वंग, जब भी बोलो, कहानी की तरह बोलो। अब सोचिए, आप किसी लड़की से बात कर रहे हैं। आपने कहा, मैं बचपन में बहुत शरारती था। अब यह एक सिंपल स्टेटमेंट है। इसे सुनकर लड़की बोलेगी, अच्छा ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसे बोलते, एक बार मैंने सोचा कि चलो कुछ नया करते हैं। मैंने अपने दोस्त को कहा, चलो स्कूल की घंटी बजाकर भागते हैं। और जैसे ही हमने घंटी बजाई, पूरा स्कूल हिल गया और हम सीधे प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंच गए। अब लड़की क्या करेगी? वह हंसेगी, पूछेगी, फिर क्या हुआ? यही होता है स्टोरी टेलिंग का जादू। लोग जानकारियां नहीं, कहानियां याद रखते हैं। स्टोरीज में इमोशंस होते हैं, विजुअल्स होते हैं, एक कनेक्शन होता है। टीआईपी, जब भी बात करो उसे एक कहानी की तरह सुनाओ ताकि सामने वाला उसमें खो जाए। 2,
अपने बारे में बोलते वक्त भी खुद को दिलचस्प बनाओ। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। ये एक गलत तरीका है। सही तरीका है, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, लेकिन असल में मेरा असली टैलेंट ये है कि मैं 2 मिनट में किसी का पासवर्ड गैस कर सकता हूँ। अब लड़की हंसेगी और बोलेगी, अच्छा, मेरा पासवर्ड गैस करके दिखाओ। इस तरह आप अपनी पर्सनैलिटी को एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देकर लड़की का ध्यान अपनी ओर खींच सकते हैं। TIP, जब भी अपने बारे में बताओ, उसमें कुछ मजेदार, अनोखा या रोमांचक जोड़ो। 3, अपनी बातों को विजुअल बनाओ ताकि लोग उसे देख सकें। सोचो, कोई आपसे कहे, मैं बहुत तेज दौड़ता हूँ, और कोई कहे, जब मैं दौड़ता हूँ तो हवा भी मेरे पीछे छूट जाती है। दूसरी लाइन ज्यादा दमदार लगती है ना? जब आप बातें करें तो उन्हें ऐसा बनाओ कि सामने वाला उसे अपने दिमाग में देख सके। अपनी बातचीत में इमेजिनेशन और सीन क्रिएट करो ताकि लोग उसमें खो जाएं। 4, लड़की से भी कहानियां पूछो ताकि वो भी बातचीत में जुड़ जाए। तुम्हारी लाइफ का सबसे पागलपन वाला मोमेंट कौन सा था? अगर तुम्हें टाइम मशीन मिल जाए तो तुम किस दौर में जाना चाहोगी? जब लड़की अपनी कहानियां शेयर करती है तो वह आपसे ज्यादा कनेक्ट फील करती है। सिर्फ खुद मत बोलो, लड़की को भी अपनी जिंदगी की स्टोरीज शेयर करने का मौका दो। अब आप किसी को भी अपनी बातों का दीवाना बना सकते हो। अगर आप चाहते हो कि कोई लड़की आपसे बोर ना हो तो सिर्फ बातें मत करो, एक एक्सपीरियंस दो। अगर आप चाहते हो कि लोग आपको हमेशा याद रखें तो कहानियां सुनाओ। अगर आप चाहते हो कि लड़की आपसे गहरा कनेक्ट करे तो उसे भी अपनी कहानियां शेयर करने का मौका दो। अब आपकी बातचीत सिर्फ शब्द नहीं होगी, बल्कि एक ऐसी जर्नी होगी जिसे लोग भूल नहीं पाएंगे। चैप्टर 6, बातचीत को सही अंजाम तक कैसे ले जाएं। अजय और स्नेहा की मुलाकात एक दोस्त की पार्टी में हुई थी। अजय ने अपनी मजाकिया बातें, हल्की छेड़छाड़ और इंटरेस्टिंग कहानियों से माहौल बना दिया था। स्नेहा हंस रही थी, उसकी बॉडी लैंग्वेज भी पॉजिटिव थी और ऐसा लग रहा था कि अजय को यह गेम जीतने वाला है। लेकिन फिर कुछ देर बाद जब बातचीत ज्यादा गहरी होने लगी तो अजय कंफ्यूज हो गया। अब क्या बोलूं? क्या मैं उसे सीधा डेट पर बुलाऊं? अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो? इससे पहले कि अजय कुछ समझ पाता, स्नेहा ने कहा, अच्छा, मैं अब दोस्तों के पास जाती हूँ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और बस, जो बातचीत इतनी अच्छी चल रही थी वो अचानक खत्म हो गई। अजय को समझ नहीं आया कि उसने क्या गलती की। अगर आप भी कभी इस सिचुएशन में फंसे हैं तो घबराइए मत। यह भाग आपको सिखाएगा कि बातचीत को सही अंजाम तक कैसे ले जाएं ताकि लड़की आपसे और बात करना चाहे और रिश्ता आगे बढ़े। डेव पेरोटा बताते हैं कि बातचीत सिर्फ शुरू करना ही जरूरी नहीं, बल्कि इसे सही ढंग से खत्म करना भी उतना ही जरूरी है। अगर आप सही समय पर सही स्टेप नहीं लेते तो लड़की की दिलचस्पी धीरे धीरे खत्म हो जाती है और फिर आपको अच्छा, मिलकर अच्छा लगा सुनने को मिलता है। तो अब सवाल उठता है, कैसे बातचीत को रोमांचक रखते हुए उसे सही अंजाम तक ले जाएं? 1, बातचीत को खत्म होने मत दो, उसे खुला छोड़ो। अच्छा, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। ऐसे सवाल को ऐसे नहीं, इसका सही तरीका है, अभी तो तुम्हारी बहुत सी बातें सुननी बाकी हैं, अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। जब आप बातचीत को एक ओपन एंड पर छोड़ते हैं तो लड़की के दिमाग में फॉलो अप की जगह बनती है। उसे लगता है कि अभी बहुत कुछ और जानना बाकी है। बातचीत को कभी भी ऐसा मत खत्म करो जिससे लगे कि यह आखिरी बार की मुलाकात थी। 2, लड़की से मिलने का बहाना बनाओ, बिना जरूरत से ज्यादा फॉर्मल हुए। क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी? यह बहुत जल्दी और सीधा है। इसका सही तरीका है, तुम्हें कॉफी पसंद है? मेरे एक फेवरेट कैफे में ऐसी कॉफी मिलती है जो तुमने पहले कभी नहीं पी होगी, चलो कभी साथ चलते हैं। लड़की को ऐसा महसूस कराओ कि तुम उसे कहीं बुला नहीं रहे, बल्कि एक मजेदार एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए कह रहे हो। जब लड़की को लगेगा कि यह एक कैजुअल प्लान है तो वो इसे एक्सेप्ट करने में ज्यादा कंफर्टेबल होगी। लड़की को डेट शब्द से मत डराओ, इसे हल्का और मजेदार बनाकर पेश करो। 3, लड़की को तुमसे दोबारा बात करने का कारण दो। सोचो, तुमने किसी लड़की से बहुत अच्छी बातचीत की लेकिन फिर कोई अगला स्टेप नहीं लिया। अब लड़की के पास तुमसे दोबारा बात करने का कोई कारण नहीं है। इसके लिए आपको, अरे तुम्हें याद है हमने ट्रैवलिंग के बारे में बात की थी, अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं तुम्हें अपनी सबसे क्रेजी ट्रिप की कहानी सुनाऊंगा। अब लड़की को तुमसे दोबारा बात करने की एक वजह मिल गई। बातचीत को इस तरह खत्म करो कि लड़की को तुम्हारे अगले मैसेज या मुलाकात का इंतजार रहे। अब तुम बातचीत को सही दिशा में ले जा सकते हो। बातचीत को कभी खत्म मत करो, बल्कि उसे ओपन छोड़ो। लड़की को एक एक्सपीरियंस ऑफर करो ना,
कि एक फॉर्मल डेट इनवाइट। हमेशा उसे अगली बार बात करने का कारण दो ताकि वह तुम्हारे बारे में सोचे। अब तुम सिर्फ बातचीत करने वाले नहीं बल्कि एक मास्टर कन्वर्सेशनलिस्ट बनने की राह पर हो। यहाँ 20 सवाल है जो लड़की से पूछ सकते हो ताकि वो बातचीत में पूरी तरह खो जाए। अमन की मुलाकात टिंडर पर नेहा से हुई थी। दोनों की चैटिंग अच्छी चल रही थी, इसलिए उन्होंने मिलने का प्लान बनाया। लेकिन जैसे ही वो पहली बार डेट पर मिले, कुछ ही मिनटों में माहौल अजीब होने लगा। अमन के पास ज्यादा कुछ कहने को नहीं था, इसलिए उसने वही पुराने सवाल पूछने शुरू कर दिए। तो तुम्हें क्या पसंद है? तुम कहाँ से हो? तुम्हारा फेवरेट मूवी कौन सा है? नेहा मुस्कुराकर जवाब दे रही थी, लेकिन उसके अंदर की बोरियत साफ झलक रही थी। थोड़ी देर बाद उसने अपना फोन देखा और बोली, अच्छा, मुझे जल्दी निकलना है। अमन समझ ही नहीं पाया कि गड़बड़ कहाँ हुई। अमन ने वहीं घिसे पिटे बोरिंग सवाल पूछे जो हर कोई पूछता है। अगर आप सच में लड़की से एक गहरा कनेक्शन बनाना चाहते हो तो आपको ऐसे सवाल पूछने होंगे जो उसे सोचने पर मजबूर करें, जो उसके इमोशंस जगाएं और जो उसे महसूस कराएं कि तुम आम लड़कों से अलग हो। तो पेश हैं 20 जबरदस्त सवाल जो लड़की को बातचीत में पूरी तरह खो जाने पर मजबूर कर देंगे। कैटेगरी 1, उसके बचपन और यादों से जुड़े सवाल पूछें। 1, अगर तुम अपने बचपन के किसी एक दिन में वापस जा सकती तो कौन सा दिन चुनती और क्यों? 2, तुम्हारी लाइफ का ऐसा कौन सा लम्हा है जिसे सोचकर आज भी तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है? 3, अगर तुम अपनी 10 साल की उम्र वाली खुद से बात कर सकती तो उसे क्या सलाह देती? 4, तुम्हारे बचपन का सबसे बड़ा सपना क्या था? 5, बचपन में तुमने कौन सी सबसे क्रेजी शरारत की थी? क्यों पूछें? जब लड़की अपनी पुरानी यादों में खो जाती है तो उसकी भावनाएं जाग जाती हैं और वो आपसे ज्यादा जुड़ाव महसूस करने लगती है। कैटेगरी 2 में है मजेदार और क्रेजी सवाल। 6, अगर तुम्हें सुपर पावर मिल जाए तो तुम कौन सी चीज सबसे पहले करोगी? 7, अगर तुम्हें एक हफ्ते के लिए किसी भी फिल्मी कैरेक्टर की तरह जीना पड़े तो कौन सा किरदार चुनोगी? 8, अगर तुम्हें एक दिन के लिए लड़का बना दिया जाए तो तुम सबसे पहली चीज क्या करोगी? 9, अगर तुम्हें 1 लाख रुपए सिर्फ इस शर्त पर दिए जाएं कि तुम उन्हें 24 घंटे में खर्च करोगी तो तुम क्या करोगी? 10, अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हारे बारे में सिर्फ 5 मिनट में एक राज जान सकता हूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? ये सवाल डेट को हल्का फुल्का और मजेदार बनाते हैं, जिससे लड़की आपके साथ कंफर्टेबल महसूस करने लगती है। कैटेगरी 3, रोमांटिक और फ्लर्टी सवाल। 11, क्या तुम्हें पहली नजर का प्यार हुआ है? 12, अगर कोई तुम्हें परफेक्ट डेट पर ले जाना चाहे तो वो कैसी होनी चाहिए? 13, क्या तुमको कभी किसी से प्यार हुआ लेकिन उसने तुम्हें नोटिस ही नहीं किया? 14, अगर तुम्हें किसी को 3 चीजों में टेस्ट करना हो कि वो तुम्हारे लिए सही पार्टनर है या नहीं तो वो क्या होंगी? 15, तुम किसी लड़के में सबसे ज्यादा क्या नोटिस करती हो? ये सवाल लड़की को रोमांटिक मूड में लाते हैं और बातचीत को एक डीपर और पर्सनल लेवल पर ले जाते हैं। कैटेगरी 4, उसके सपनों और जिंदगी से जुड़े सवाल पूछें। 16, अगर तुम्हें कोई लिमिट ना हो तो तुम जिंदगी में सबसे पहला क्या अचीव करना चाहोगी? 16, अगर तुम्हें 5 साल बाद की अपनी जिंदगी को एक शब्द में बताना हो तो वो क्या होगा? 18, क्या तुम्हें लगता है कि लोग अपने सपनों से जल्दी हार मान लेते हैं? 19, तुम्हें किस चीज में सबसे ज्यादा मजा आता है? एडवेंचर, ट्रैवलिंग या किसी नई चीज को एक्सप्लोर करने में? 20, अगर तुम्हें एक चीज में एक्सपर्ट बनना हो तो वो क्या होगी? जब आप लड़की के सपनों और लाइफ गोल्स के बारे में बात करते हो तो उसे लगता है कि ये लड़का सिर्फ मस्ती के लिए बात नहीं कर रहा बल्कि सच में मुझे समझना चाहता है। अब आप कभी भी बातचीत में फंसेंगे नहीं। अगर आप सही सवाल पूछना सीख गए तो लड़की हमेशा आपसे बात करना पसंद करेगी। हर सवाल को मजेदार बनाओ ताकि लड़की सिर्फ जवाब ना दे बल्कि वो बातचीत को आगे भी बढ़ाए। लड़की को अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने दो, क्योंकि जितना वो अपने बारे में बताएगी उतना ही वो आपसे कनेक्ट फील करेगी। अब आपको कभी यह सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अब क्या बात करूं, क्योंकि आपके पास हैं 20 जबरदस्त सवाल जो किसी भी लड़की को बातचीत में पूरी तरह खो जाने पर मजबूर कर देंगे। अगले स्टेप क्या हैं? अब जब आप बातचीत को शुरू करना, उसे रोमांचक बनाना और उसे सही दिशा में ले जाना सीख चुके हैं तो अगला कदम है इसे अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनाना। अब आपकी बारी है। अब इसे सिर्फ सुनो मत, आजमाओ भी। तो दोस्तों, आपने कॉन्वर्सेशन कैसानोवा की पूरी जर्नी को एक्सपीरियंस किया। अब आप जानते हैं कि बातचीत सिर्फ शब्दों का खेल नहीं बल्कि एक आर्ट है। अब आपको पता है कि कैसे किसी भी लड़की से बात की जाए, उसे आकर्षित किया जाए और उसके साथ
गहरा कनेक्शन बनाया जाए। अब आपको वो सीक्रेट्स मिल चुके हैं जो आपको भीड़ से अलग और सबसे आकर्षक इंसान बना सकते हैं। लेकिन याद रखना, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं बदलेगा। अगर सच में अपनी कन्वर्सेशन स्किल्स को बेहतर बनाना चाहते हो तो इसे रोजमर्रा की जिंदगी में आजमाना भी होगा। आज से एक चैलेंज लो, हर दिन किसी नए इंसान से बात करो, सीखे हुए सवालों और फ्लर्टिंग टेक्निक्स को असल जिंदगी में ट्राई करो। ध्यान दो कि कौन सी बातें काम कर रही हैं और क्या सुधारने की जरूरत है। याद रखना, एक बेहतर कन्वर्सेशनलिस्ट बनने के लिए सबसे जरूरी चीज है प्रैक्टिस। जितना ज्यादा ट्राई करोगे उतने ही ज्यादा कॉन्फिडेंट और नेचुरल बन जाओगे। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई तो हमारे चैनल 7 PM ऑडियो बुक को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको इसी तरह की और ऑडियो बुक समरीज, लाइफ चेंजिंग बुक्स और मोटिवेशनल कंटेंट मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और कमाल की किताब के साथ जो आपकी जिंदगी को एक नए लेवल पर ले जाएगी। तब तक बोलते रहो, सीखते रहो और अपनी कन्वर्सेशन स्किल्स को मास्टर करो। सी यू सून।